हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर सागर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। Welcome to another lecture of circulation. Today we are going to talk about ABO blood group. So ABO blood group. So what is blood grouping that we will discuss first. Okay. Uh, Now there are three blood groups. पहले तीन blood groups हम लोग बात करेंगे. A, B and O blood group. So the A, B and O blood group, they were discovered by Carl Landsteiner. साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टाइनर, who discovered A, B and O blood groups in 1990s. Okay, तो सॉरी इन 1900. तो ये 1900 में ABO ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड किया था. किसने डिस्कवर्ड किया था? कार्ल लैंडस्टाइनर. ओके, लेटर ऑन AB ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड. मतलब पहला ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड हुआ था A, B and O. उसके बाद में AB blood group was discovered. Okay, and that AB blood group was discovered by Landsteiner students. मतलब ये Landsteiner के दो स्टूडेंट है. One is D Castello and another is Curley. So there are two scientists, that is the student of Landsteiner, D Castello and Stirling. In 1902 में उन्होंने क्या किया? AB ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया. तो पहला ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर हुए थे दैट इज ए, बी एंड ओ, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एबीओ ब्लड ग्रुप. एबी ब्लड ग्रुप है वो बाद में डिस्कवर हुआ इन 1902. ओके, बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज दैट इज डी कैस्टेलो एंड स्टर्लिंग. ओके, सो लैंडस्टाइनर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप. मतलब ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया, इस वजह से लैंडस्टाइनर को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला. ओके, तो उसको क्या मिला? व्हाट ही फाउंड? ही फाउंड दैट देयर आर टू एंटीजन और ए ग्लूटिनोजन. ओके, आरबीसी है क्या? दिख रहा है आपको डायग्राम में आरबीसी? ओके, सो देयर आर आरबीसी दैट इज देयर, राइट. तो यहाँ पे अगर आपने देखा ये आरबीसी है. ओके, तो ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर there are certain receptor molecule. दिख रहा है? there are certain antigen. इसको बोलेंगे एंटीजन. एंटीजन इज अ सरफेस मॉलिक्यूल. ओके, तो देखो ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन है, या फिर उसको ए ग्लूटिनोजन भी बोलते हैं. इधर आप क्या बोल सकते हैं? उसको एंटीजन बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? ए ग्लूटिनोजन. ये ए ग्लूटिनोजन किधर है? दे आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी. आरबीसी के सरफेस के ऊपर है. ओके, देखो अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप, याद रखो. ओके, माय ब्लड ग्रुप इज ए ब्लड ग्रुप. तो ये ए ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन ए है. ठीक है, ये एंटीजन ए. ओके, अगर सपोज किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो ये बी ब्लड ग्रुप के ऊपर कौन सा एंटीजन है? आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन. अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके ऊपर दोनों भी एंटीजन है. देखो, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है. लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो दोनों भी एंटीजन आर एब्सेंट. बराबर कि नहीं? मतलब क्या? लैंडस्टाइनर ने क्या फाउंड किया? ही फाउंड दैट देयर आर टू एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, आइदर एंटीजन ए और एंटीजन बी. बराबर कि नहीं? अगर सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है, बराबर कि नहीं, इफ माय ब्लड ग्रुप इज ए, तो ये ब्लड ग्रुप ए के ऊपर, ओके, ये ब्लड ग्रुप ए के ऊपर क्या रहेगा? दैट इज एंटीजन ए रहेगा. ओके, लेकिन मेरे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी रहेगा दैट विल बी एंटीबॉडी बी. बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे देखो लिखा है एंटी बी एंटीबॉडी. एंटी बी एंटीबॉडी मतलब यू जस्ट रिमेम्बर एंटीबॉडी बी. बराबर, तो आपको क्या याद रखना है? एंटीबॉडी बी. बराबर, मेरे प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडी बी. समझ में आ रहा है कि नहीं? देन सपोज इफ
on my RBC there is antigen B, तो मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेगा, दैट इज एंटीबॉडी ए। समझ में आ रहा है? दैट इज एंटीबॉडी ए। ओके, देन सपोज अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, तो कोई भी एंटीबॉडी मेरे प्लाज्मा में नहीं रहेगा। ओके, और अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, तो दोनों भी एंटीबॉडीज मेरे प्लाज्मा में रहेगा। ओके, आपको डायग्राम में दिख रहा है? यस, कैन यू सी द डायग्राम? बराबर, डायग्राम में आपको दिख रहा है? तो डायग्राम में देखो, अगर मेरा ब्लड ग्रुप है एंड ए ब्लड ग्रुप, तो मेरे आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, तो नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, तो नो एंटीजन बट बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो यहाँ पे देखो, ये हुआ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं? So in ABO blood group system, the blood group determined by the presence or absence of antigen A and B। मतलब ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है? ये ब्लड ग्रुप किसके ऊपर डिसाइड होता है? अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है कि एंटीजन बी प्रेजेंट है। बराबर, अगर दोनों भी प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों भी एब्सेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो दैट इज हाउ वन कैन आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप। अभी सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो आई कैन नॉट हैव द बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, बट आई कैन हैव द ए और ओ ब्लड ग्रुप। मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मुझे किससे ब्लड लेना है? मुझे ब्लड रिसीव करना होगा आइदर द पर्सन हु इज हैविंग ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो मैं किससे लेगा ब्लड? बी और ओ ब्लड ग्रुप। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड कैन बी रिसीव्ड बाय ए बी। ए बी है ना, सबसे ब्लड ले सकता है, बराबर कि नहीं? लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप को सिर्फ ओ ही ब्लड ग्रुप चलेगा, लेकिन ओ कैन गिव द ब्लड टू द अदर इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप। मतलब ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। सो इट इज यूनिवर्सल डोनर। तो ए बी क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओके, तो यहाँ पे देखो, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ, बराबर कि नहीं? जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप मतलब जीन। अगर मेरे पास जीन है आई ए और आई ओ, ओके, तो मेरा ब्लड ग्रुप कंपलसरी ए रहेगा। एंटीजन ऑन द सरफेस इज ए, एंटीबॉडी इन द सीरम और प्लाज्मा बी, बराबर। सो आई कैन डोनेट ब्लड टू द ए एंड ए बी, बट कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ, बराबर कि नहीं? देन डी ब्लड ग्रुप में क्या है? मेरा जीनोटाइप रहेगा आई बी, बराबर कि नहीं? तो आई बी आई ओ, या ये दोनों में से कोई तो एक जीनोटाइप होना चाहिए। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? एंटीजन क्या रहेगा? बी एंटीजन। एंटीबॉडी क्या रहेगा? ए एंटी, दैट इज एंटीबॉडी ए। सो आई कैन डोनेट द ब्लड टू द टी एंड ए बी, बट आई कैन रिसीव फ्रॉम बी एंड ओ, बराबर कि नहीं? अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, तो ए बी मतलब क्या रहेगा? जीनोटाइप आई बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप कभी फॉर्म होगा अगर फादर या मदर ए रहेगा एंड बी आइदर फादर और मदर, मतलब दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट ए होना चाहिए और दूसरा पेरेंट बी होना चाहिए, तभी वो बच्चा है या फिर इंडिविजुअल है। वो क्या हो सकता है? उसके पास आई ए और आई बी, ये दो जीनोटाइप आएगा, बराबर। तो एंटीजन क्या है? सरफेस के ऊपर ए बी। एंटीबॉडीज क्या है? नील है। इट कैन डोनेट टू द ए बी बट कैन रिसीव फ्रॉम ए बी, ए बी एंड ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, बराबर कि नहीं? देन देयर इज ब्लड ग्रुप ओ है, ओ का जीनोटाइप क्या है? आई ओ, बराबर कि नहीं? तो एंटीजन नील है, लेकिन एंटीबॉडीज कौन सा है? दोनों भी है, ए एंड बी। सो इट कैन डोनेट द ब्लड टू द ए बी एंड ओ। सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, बराबर कि नहीं? हमेशा याद रखो, ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओके, तो ये हुआ ए ब्लड ग्रुप के बारे में। और एक फैक्टर आता है, वो फैक्टर का नाम है आरएच फैक्टर। ओके, अभी आरएच फैक्टर क्या है? आरएच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके,
ब्लड ग्रुप सिस्टम में सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो RH है. ओके, RH फैक्टर क्या रहेगा? RH देयर इज RH एंटीजन और एंटीजेनिक प्रोटीन, मतलब आरबीसी के ऊपर along with antigen A, along with antigen B, okay, there is one more antigen. वो एंटीजन का नाम है एंटीजन डी. क्या बोलते हैं? एंटीजन डी. बता कि नहीं? तो देखो, the RH factor is nothing but antigen D which is present on the surface of the blood cells. मतलब आरबीसी के ऊपर along with antigen A और antigen B क्या रहेगा? There is antigen D. ओके, क्या रहेगा? एंटीजन डी. और ये एंटीजन डी को बोलते हैं आरएच फैक्टर. अभी उसको आरएच फैक्टर क्यों बोलने का? बिकॉज दैट आरएच फैक्टर it was discovered by two scientists, that is Lance Steiner and Wiener, on the surface of RBCs of rhesus monkey. मतलब ये rhesus monkey है, उसके surface of RBC पे ये first time discover हुआ था. So RH stand for rhesus monkey. rhesus monkey मतलब देखो, rhesus कौन सा स्पीशीज है पता है? नॉर्मली देखो, जो लोग यहाँ पे, अगर आपको आपने देखा रहेगा, बंदर का जो खेल खेलते हैं ना, जो बंदर लेके आते हैं, दैट इज एक्चुअली द rhesus monkey. ओके, अगर आपने विजिट किया रहेगा माथेरान महाबलेश्वर, बराबर, वहां पे देखो बहुत सारे लोग हैं ना, मंकी को खाना देते हैं या फिर मंकी को चुराते हैं. दैट इज अ rhesus monkey, rhesus macaque बोलते हैं उसको, बराबर कि नहीं? तो ये टर्म है RH फैक्टर, वो किससे आया? rhesus monkey से आया, बराबर कि नहीं? तो RH फैक्टर मतलब क्या है? एंटीजन डी. मतलब देखो, मेरा ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव कभी बोलेगा या फिर A पॉजिटिव कभी बोलेगा, तो मेरे, सपोज माय ब्लड ग्रुप इज A पॉजिटिव, मतलब क्या? मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन A तो है, लेकिन एंटीजन D भी है. अगर किसी का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव कभी बोलने का? उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी भी रहेगा और एंटीजन डी भी रहेगा, बराबर कि नहीं? ए बी पॉजिटिव कभी बोलने का? उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए, एंटीजन बी एज वेल एज एंटीजन डी भी प्रेजेंट है, बराबर कि नहीं? तो नेगेटिव कभी बोलने का? नेगेटिव मतलब क्या है? एंटीजन डी एब्सेंट, एंटीजन डी प्रेजेंट तो पॉजिटिव, एंटीजन डी एब्सेंट तो नेगेटिव, बराबर कि नहीं? तो ए पॉजिटिव मतलब एंटीजन डी इज प्रेजेंट इन ए ब्लड ग्रुप, बराबर कि नहीं? एंटीजन डी इज एब्सेंट तो ए नेगेटिव, बराबर कि नहीं? सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? RH फैक्टर. समझ में आया? अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव. इतना समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे देखो. सो RH antigen induces a strong immunogenic response when introduced to RH negative individual. मतलब क्या? अगर मैं if suppose my if I am A positive और अगर मुझे ब्लड ग्रुप मिला A नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव है जब भी इंट्रोड्यूस होगा, या फिर मैंने किसी RH नेगेटिव को ब्लड ग्रुप दे दिया, तो जब भी मैं ब्लड ग्रुप उसको देगा नेगेटिव को, तो उसके बॉडी के अगेंस्ट, बॉडी के अंदर क्या है? इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होगा. मतलब उसका इम्यून सिस्टम है मेरे ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट रिएक्ट होगा, बराबर कि नहीं? सपोज एक इंडिविजुअल है, उसका ए नेगेटिव है, अगर उसको ब्लड की जरूरत है और मैंने ब्लड ग्रुप दे दिया या फिर मैंने ब्लड दे दिया, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव है ना, तो उसका इम्यून सिस्टम मेरे ब्लड ग्रुप को फॉरेन रिकॉग्नाइज करेगा और मेरे आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा. आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे देखो, देयर इज अ केस. ओके, यहाँ पे देखो, कैन यू सी? देयर इज RH पॉजिटिव मैन मैरिज विद RH नेगेटिव वुमन, राइट? तो ये RH पॉजिटिव मेल है, उसने शादी किया RH नेगेटिव फीमेल के साथ, बराबर कि नहीं? तो उनका जो बच्चा होगा, कैन यू सी द फर्स्ट बेबी? ओके, द फर्स्ट बेबी विल बी ऑब्वियसली RH पॉजिटिव, बिकॉज अगर दिस पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर नेगेटिव, मतलब क्या? अगर आपने देखा यहाँ पे, ये जो RH पॉजिटिव मैन है, उसका जीनोटाइप फॉर एग्जांपल इट कैन बी कैपिटल डी, कैपिटल डी. ओके, ये मदर का जीनोटाइप क्या रहेगा? स्मॉल डी, स्मॉल डी. तो बच्चे का ऑब्वियसली इट कैन बिकम कैपिटल डी, स्मॉल डी, मतलब बच्चा हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. ओके, सो मदर कैसी है? मदर नेगेटिव है. क्या कैरी कर रही है? द RH पॉजिटिव फीटस, बराबर कि नहीं? हाँ, बराबर कि नहीं?
क्या है, मदर इज RH नेगेटिव, क्या कैरी कर रही है, RH पॉजिटिव फीटस, बराबर कि नहीं। अभी ये RH पॉजिटिव फीटस है, कैन एंटर इनटू द मदर्स बॉडी, मतलब मदर के बॉडी में आ जाएगा कभी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब भी बेबी का डिलीवरी होगा, बराबर कि नहीं। तो ये मदर के बॉडी में, मतलब ये फीटस का ब्लड कांटेक्ट में आएगा मदर के ब्लड में। तो ये मदर क्या करेगी, मदर का बॉडी और इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, ये RH पॉजिटिव को एज फॉरेन। और देखो मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हुआ, दिख रहा है ये वाई शेप स्ट्रक्चर, ये वाई शेप स्ट्रक्चर क्या है, एंटीबॉडीज। नाउ मदर विल प्रोड्यूस एंटी RH एंटीबॉडीज, मदर ने क्या प्रोड्यूस किया, एंटी RH एंटीबॉडीज। तो पहला प्रेगनेंसी नॉर्मल है, ओके, फर्स्ट प्रेगनेंसी वुड बी नॉर्मल। जब भी ये मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी, और वेन एवर दैट फीमेल बिकम प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम, तो ये मदर का एंटीबॉडीज है, देखो ये क्या करेगा, फिटस के RBC के ऊपर जाएगा और अटैक करेगा, और RBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा। इन द नेक्स्ट RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी, मदर्स एंटी RH एंटीबॉडी क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, किसके ऊपर अटैक कर रहा है, फीटल RBC के ऊपर अटैक करेगा, ओके। तो fetus is going to suffer from a disease, ये डिसीज का नाम देखो क्या है, hemolytic disease of the newborn, HD1, ओके। hemolytic, हीम मतलब ब्लड सेल्स, बराबर, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन। तो ये ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब वो बच्चे को जॉइंटिस हो सकता है, और इन सर्टन केसेस देयर कैन बी एबॉर्शन, बराबर कि नहीं। या फिर उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। हाँ, फिर से देखो मैं बोल रहा हूँ, मदर कैसी है, RH नेगेटिव, फादर कैसे है, RH पॉजिटिव। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बेबी होगा दैट विल बी RH पॉजिटिव, बराबर। फर्स्ट प्रेगनेंसी इज नॉर्मल, एट द एंड ऑफ द डिलीवरी मदर्स ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद फीटल ब्लड, मतलब फीटल ब्लड के साथ कांटेक्ट होगा, बराबर। कभी होगा, जब भी डिलीवरी होगा तभी, उसके बाद में मदर विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अभी क्या होगा, जब भी सेकेंड टाइम मदर प्रेग्नेंट होगी, बराबर, तो उसका एंटीबॉडीज ऑलरेडी तैयार है, ये एंटीबॉडीज क्या करेगा, ये फिटस के RBC को डिस्ट्रॉय करेगा, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज अ डिसीज, क्या डिसीज को बोलते हैं, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। हमेशा याद रखो, पहला प्रेगनेंसी इज नॉर्मल, ये जो कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा दैट विल बी आफ्टर सेकेंड प्रेगनेंसी, बराबर। तो क्यों होगा, बिकॉज मदर बॉडी इज नाउ सेंसिटाइज फॉर RH पॉजिटिव ब्लड, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हुआ RH फैक्टर, एंड दिस इज नोन एज hemolytic disease of newborn, और इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस, ओके। तो आपको क्या क्या याद रखना है, ABO ब्लड ग्रुप, देन आपको क्या याद रखना है, RH फैक्टर, एंड डिसीज, कौन सा डिसीज स्टडी किया हम लोगों ने, hemolytic disease of newborn और एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस।